नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। बिजनेस जगत की ताजा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं, लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। इकोनॉमी में अभी बनी रहेगी कमजोर डिमांड की मुश्किल। आरबीआई की मंथली रिपोर्ट के मुताबिक 9.5% ग्रोथ के बावजूद डिमांड को सुधरने में लगेगा वक्त। कच्चे तेल की कीमतों के मुद्दे पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री से बात की। कीमतों में तेजी पर भारत की चिंता की दी जानकारी। व्हाट्सएप ने 15 मई से 15 जून के बीच भारत में 20 लाख से ज्यादा अकाउंट बैन किए। नए आईटी नियमों के तहत फेक न्यूज और अभद्र सूचनाएं फैलाने पर कार्रवाई। इंडिया सेलर्स कलेक्टिव ने एनआर नारायण मूर्ति को लिखा खुला पत्र। कहा, क्लाउडटेल इंडिया के लिए अमेजॉन से ना करें भागीदारी। टीसीएस के बाद इंफोसिस और विप्रो के नतीजे ने आईटी सेक्टर में शानदार ग्रोथ का दिया संकेत। अगले एक साल में आईटी सेक्टर ने बंपर नौकरियों की हो सकती है बौछार। सॉफ्टवेयर मार्केट में लगातार बढ़ रहा है भारत का दबदबा। 2020 में 52,000 करोड़ के बाद इस साल 56,000 करोड़ के कारोबार का अनुमान। एयर इंडिया खरीदने के लिए टाटा ग्रुप के रास्ते में खड़े हैं स्पाइस जेट के प्रमोटर अजय सिंह। बोली लगाने के लिए जुटा रहे हैं $100 करोड़। ड्रोन उड़ाने के नियमों को आसान बनाने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने नया ड्राफ्ट तैयार किया है। ड्राफ्ट पर आम लोग भी 5 अगस्त तक दे सकेंगे अपनी राय। यूपी रेरा ने सुपरटेक ग्रुप के 2 नए प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन के आवेदन को किया खारिज। रेरा ने अधूरे प्रोजेक्ट्स की बड़ी संख्या के मद्देनजर नए प्रोजेक्ट शुरू करने की नहीं दी है मंजूरी। एलआईसी के जरिए देश के अब तक के सबसे बड़े आईपीओ की तैयारी शुरू। सरकार ने लीगल एडवाइजर, रजिस्ट्रार और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए आवेदन मंगवाए। भारत भले ही दुनिया के टॉप 5 गोल्ड इंपोर्टर्स में शामिल हो, लेकिन भारत में बनी ज्वेलरी की दुनिया दीवानी है। कोरोना काल में भी देसी गहनों की दीवानगी दुनिया भर के लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। इसी के असर से इस साल जेम्स एंड ज्वेलरी के निर्यात में जबरदस्त इजाफा हुआ है। भारत दुनिया के उन टॉप 5 देशों में शुमार है जहां पर गोल्ड का सबसे ज्यादा आयात होता है। सोने के लिए भारतीयों की दीवानगी अनंत काल से अब तक जारी है। भारत में सोने का सबसे बड़ा आकर्षण है गहने, और भारत में बनी गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड देश के साथ दुनिया में भी है। भारतीय गहनों की विदेश में कितनी डिमांड है, इसका अंदाजा जून में गोल्ड, जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट से लगाया जा सकता है। रत्न और आभूषणों का कुल निर्यात जून में 92% बढ़कर करीब 21,000 करोड़ रुपए हो गया। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद यानी जीजेईपीसी के मुताबिक पिछले साल इसी दौरान रत्न और आभूषणों का निर्यात करीब 11,000 करोड़ रुपए रहा था। इसी तरह जून में तराशे और पॉलिश हीरो यानी सीपीडी का निर्यात 113.25% बढ़कर करीब 14,500 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जबकि जून 2019 में ये करीब 7,000 करोड़ रुपए था। जानकारों का मानना है कि ज्वेलरी में भारत के कारीगरों की कलाकारी दुनिया के लोगों को भारतीय गहनों की मुरीद बना चुकी है। हाल के दिनों में इस तरफ ज्यादा ध्यान देने से भी ज्वेलरी के नए नए डिजाइन बाजार में आए हैं, जो लोगों को भारतीय ज्वेलरी खरीदने के लिए लुभा रहे हैं। अगर केवल गहनों के निर्यात की बात की जाए तो जीजेईपीसी के मुताबिक जून में सोने के आभूषणों का निर्यात करीब 400% बढ़कर 4,200 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जबकि जून 2020 में महज 839 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था। वहीं अगर बात करें अप्रैल जून तिमाही की तो रत्न और आभूषणों का कुल निर्यात 254% बढ़कर 67,265 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जबकि अप्रैल जून 2020 की तिमाही में ये केवल 18,961 करोड़ रुपए था। जाहिर है सोने के गहनों का ये बढ़ा निर्यात आत्मनिर्भर भारत समेत वोकल फॉर लोकल मिशन को भी बढ़ावा दे रहा है। जीजेईपीसी के मुताबिक निर्यात में बढ़ोतरी की मुख्य वजह अमेरिका को निर्यात में हुआ इजाफा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। वैक्सीन केवल कोरोना से बचाने में मददगार नहीं, बल्कि इसने अस्पताल का बिल भी घटा दिया है। ये बिल कोरोना के इलाज पर कम होने के साथ ही दूसरी बीमारियों के मामले में भी घटा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कोरोना वैक्सीन ने आईसीयू में भर्ती होने की नौबत भी दूर कर दी है।
वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना संक्रमण में काफी कमी दर्ज की गई है। यही नहीं, जिन लोगों को वैक्सीन लगवाने के बावजूद कोरोना हुआ उनको ठीक होने में कम समय लग रहा है। अब एक सर्वे में दावा किया गया है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना समेत दूसरी बीमारियों के इलाज में होने वाले खर्च में भी कमी आई है। यानी वैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बाद लोगों की जेब पर इलाज के खर्च के बोझ को भी कम करने में वैक्सीन मददगार साबित हुई है। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने अपने ग्राहकों के बीच एक सर्वे के बाद दावा किया है कि सर्वे के हिसाब से जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई उनका अस्पताल में भर्ती होने का औसत खर्च 2.77 लाख रुपए रहा, जबकि वैक्सीन लगवा चुके मरीजों का औसत खर्च 2.1 लाख रुपए था। यानी जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली थी उनके अस्पताल में भर्ती होने का कुल खर्च वैक्सीन नहीं लेने वालों के मुकाबले करीब 24% कम रहा। ये सर्वे देश के 1104 अस्पताल में कोविड-19 का इलाज करने के लिए भर्ती हुए मरीजों के बीच किया गया। सर्वे में कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों के लक्षण वाले मरीजों के हॉस्पिटलाइजेशन बिल का भी एनालिसिस किया गया। ऐसे में मरीजों को आईसीयू में रखना जरूरी होता है। इनमें से जिन मरीजों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी उनको आईसीयू की जरूरत कम पड़ी। दूसरी बीमारियों के लक्षण वाले कोरोना के मरीजों की आईसीयू की जरूरत भी महज 5% रह गई, जबकि जिन मरीजों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी उनमें से 9.4% लोगों को आईसीयू की जरूरत पड़ी। इसी तरह वैक्सीन लगवा चुके लोगों के मेडिकल बिल में भी 15% तक की कमी देखी गई। मेडिकल बिल में ये कमी आईसीयू की जरूरत में कमी आने, अस्पताल में कम दिन रहने से खर्च घटने की वजह से आई। यही नहीं, वैक्सीन के बाद कोरोना टेस्टिंग का खर्च भी घटने लगा है। पहले जहां कई जगहों पर नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही जाने की मंजूरी थी, वहीं अब दोनों डोज लगवा चुके लोगों को बिना टेस्ट रिपोर्ट के भी एंट्री मिल रही है। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने 45 साल से ज्यादा उम्र के कोविड के 3820 मरीजों के बीच सर्वे किया। ये सर्वे कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मार्च और अप्रैल में किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।